Hi everybody, today we are going to discuss about the medical evidence. एविडेंस से मतलब क्या है? देखिए, एविडेंस मीन्स होता है आपका ऑल लीगल मीन्स विच हेल्प्स टू प्रूव और डिसप्रूव एनी मैटर इन क्वेश्चन। यानी कि कोर्ट के अंदर किसी भी बात को साबित करने या गलत साबित करने के लिए जो बयानात दिए जाते हैं या जो आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं या जो पेपर्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं या गवाह अपना बयान देता है, तो उसको क्या कहते हैं? मेडिकल एविडेंस का नाम देते हैं। यानी कि एविडेंस उसको कहा जाता है। चूंकि हम मेडिकल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसीलिए उस एविडेंस को मेडिकल एविडेंस कहा जाता है। अब ये जो एविडेंस होता है ये कोर्ट के अंदर जो है दो तरह की फॉर्म में माना जाता है। नंबर एक ऑरल एविडेंस यानी कि जबानी गवाही, और नंबर टू रिटिन या डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो तहरीरी होती है रिटिन में होती है, तो उस एविडेंस को रिटिन एविडेंस का नाम दिया जाता है। नंबर एक ऑरल एविडेंस, ऑरल यानी कि जबानी गवाही जो है ये भी दो फॉर्म में होती है, यानी कि टू टाइप्स इसके हो सकते हैं। नंबर एक डायरेक्ट एविडेंस और नंबर टू सर्कमस्टांशियल एविडेंस। डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल। डायरेक्ट एविडेंसेस किसको कहते हैं? बेहतर जो मानी जाती है वो सबसे बेहतर मानी जाती है डायरेक्ट एविडेंस, जो कोर्ट में इंसान जाकर खुद देता है तो उसको डायरेक्ट एविडेंस का नाम दिया जाता है। डायरेक्ट एविडेंस किसको कहते हैं? यानी कि वो बयान जो किसी इंसान ने खुद देखे हो, सुने हो या समझे हो, उनकी ग्राउंड्स पर जब वो अपना बयान कोर्ट के अंदर पेश करता है तो उस बयान को डायरेक्ट ऑरल एविडेंस का नाम दिया जाता है। डायरेक्ट एविडेंस जो कोर्ट में पेश की जा रही है, कोर्ट में बयान जो दिया जा रहा है उसके बारे में जो चीज बताई जा रही है उसका प्रोडक्शन अगर कोर्ट चाहती है तो उसको कहते हैं कि उसको प्रस्तुत किया जाए, तो वो उसको सामने लाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए एक गवाह ने कहा कि एक इंसान को हमने अपने सामने से भागते हुए देखा और उसके कपड़े खून में सने हुए थे, तो अगर वो कपड़े एक्यूज के पास से बरामद हुए हैं, उस तरह के कपड़े उनको प्रस्तुत किया है तो उनको दिखाया जाता है, तब वो ये कहता है कि हाँ ये वही कपड़े हैं, तो इट मीन्स वो गवाही जो है वो आपका उस मैटर को सही साबित करती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस किसको कहा जाता है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं कि यानी कि जो सबूत, जो गवाही जो है वो दी जा रही है वो किसी चीज को देखकर उसको प्रूव करके दी जा रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक इंसान के कपड़े खून में सने हुए थे और वो दौड़ता हुआ जा रहा तो किसी ने उसको देखा, फिर उसने उससे संबंधित जो है उसको बयान दिया कि फला जगह मर्डर हुआ और एक इंसान जो है वो भागा जा रहा था जिसके कपड़े खून से सने हुए थे, तो हो सकता है ये वही इंसान हो या ये वही कत्ल करके गया हो। या फिर जो इंसान की बॉडी से बुलेट हासिल हुई है, मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान को गोली मारी गई है और उसके अंदर, जिस्म के अंदर से एक गोली बरामद हुई है और उधर एक आदमी पकड़ा जाता है जिसके पास से एक रिवॉल्वर बरामद हुई है, तो वो जो गोली इंसान के जिस्म से निकली है उसका लेबोरेटरी एग्जामिनेशन जब हुआ और उधर उस एक्यूज के पास से पाए गए रिवॉल्वर का जब एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर दोनों का मिलान किया जाता है, यानी कि फिर वो ये प्रूव करता है कि जो गोली उसके जिस्म से बरामद हुई है वो इसी रिवॉल्वर से चली थी जो इंसान के पास मौजूद थी। वो किससे पता लगेगा? यानी कि लेबोरेटरी एग्जामिनेशन से ये बात प्रूव होगी कि जो बुलेट या गोली जो इंसान के जिस्म से बरामद हुई है वो उसी रिवॉल्वर से चली है, उसी पिस्टल से चली है जो अपराधी के पास पाया गया है। तो ये जो आपका एविडेंस होती है इसको हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं, जो दोनों चीजों को मिला के सच्चाई को साबित करती है। यानी कि रिवॉल्वर को और उसके जिस्म से पाई गई गोली को जब मिलाया गया तो देखा कि हाँ ये वही गोली है। तो इस तरह का जो एविडेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसको हम कहते हैं। नंबर टू रिटिन और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। रिटिन और डॉक्यूमेंट्री यानी कि जो रिटिन में होते हैं, जो लिखित में होते हैं, जो कोर्ट में मान्य होते हैं, तो वो एविडेंस जो है यानी कि उनकी जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश किया जाता है तो उनको रिटिन या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। ये भी दो तरह के होते हैं। नंबर एक मेडिकल सर्टिफिकेट एंड नंबर टू मेडिको लीगल रिपोर्ट्स। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट्स कौन से होते हैं, कौन उनको जारी करता है और वो कब एक्सेप्ट जो है कोर्ट के अंदर होते हैं। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि वो जो किसी बीमारी वगैरह के बारे में दिया जाता है सर्टिफिकेट, या किसी की डेथ के ऊपर जो है वो दिया जाता है सर्टिफिकेट, वो मेडिकल सर्टिफिकेट कहलाता है। और वो तभी मान्य होता है जब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जरिए उसको जारी किया गया हो, अदरवाइज वो मान्य नहीं होता है।
मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो इंसान की किसी की बीमारी की वजह से जो है जो बनाया जाता है, और या फिर किसी का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह अगर बनाया जा रहा है तो ये आपका क्या कहलाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स कहलाते हैं, जो प्रूव करते हैं कि ये इंसान को फला बीमारी थी और उसकी वजह से उसकी मौत वगैरह हुई होगी, या ये डेथ सर्टिफिकेट है, इसने जो है आपके लास्ट मोमेंट में ये इस बीमारी से ग्रसित था, या इसको ये कोई सस्पेक्ट हुआ था, तो उसकी वजह से जो उसकी डेथ हुई है तो उसके अगेंस्ट जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसको हम डेथ सर्टिफिकेट का नाम देते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए, इसको हमेशा ऐसी लैंग्वेज में तैयार किया जाए जिसको एक आम आदमी या एक एडवोकेट भी आसानी से समझ सके। कोशिश ये की जानी चाहिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते वक्त उसमें ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाए जो जिसको आसानी से समझा जा सके, यानी कि जहां तक मुमकिन हो। अगर मुमकिन नहीं है फिर तो मेडिकल लैंग्वेज देनी है आपको, लेकिन कोशिश ये की जाए कि उसको जज साहब और एडवोकेट्स वगैरह भी उसको आसानी से समझ सके। डेथ सर्टिफिकेट के बारे में है कि जब तक आप ये श्योर ना हो जाए कि इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है तो आप उसमें सर्टिफिकेट जारी ना करें, यानी कि उसका कॉज ऑफ डेथ जरूर मालूम होना चाहिए, और उसके लास्ट मोमेंट में जिस इंसान का आप डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसके लास्ट मोमेंट में आपने उसको एग्जामिन किया हो या उसको देखा हो, तो उसी सूरत में तभी जो है आप सर्टिफिकेट जारी करें, अदरवाइज सर्टिफिकेट जारी ना करें, और उसमें आप कोई फीस ना लें। ये मानवता की बात है, उसमें कोई फीस भी नहीं लेनी चाहिए। तो डेथ सर्टिफिकेट की बात है। उसके बाद आता है मेडिको लीगल रिपोर्ट। देखिए, मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है यानी कि जो तैयार की जाती है, जनरली तो ये ऐसा होता है कि किसी जो पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर यानी कि रिक्विजिशन पर या मजिस्ट्रेट की रिक्विजिशन पर जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और मेडिको लीगल रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका इंजरी रिपोर्ट यानी कि चोट वगैरह लगने की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको इंजरी रिपोर्ट, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि मरने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसको हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, या किसी का एज सर्टिफिकेट, एज को प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो उसको एज सर्टिफिकेट जो है हम कहते हैं। या नेक्स्ट जो है आता है आपका लेन्यूसी सर्टिफिकेट, यानी कि पागलपन का, यानी कि वो पागल है या नहीं है, तो इस तरह का सर्टिफिकेट जो क्या कहलाता है आपका लेन्यूसी सर्टिफिकेट कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफिकेट इन रिलेशन टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि जो जिसके साथ रेप वगैरह हुआ है तो उसमें हमें विक्टिम का भी और करने वाले का भी एग्जामिनेशन करना पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको उसके कंसर्निंग जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके संबंध में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसका एग्जामिन करके उसका बयान लेके जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको हम सर्टिफिकेट इन रिलेशन टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस कहा जाता है। तो ये सब रिपोर्ट जो है कौन सी होती है, ये आपका आती है मेडिको लीगल रिपोर्ट्स के अंदर जो है आपका आती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब इस तरह की रिपोर्ट आप तैयार करें तो उसमें हमेशा ऐसे टर्म इस्तेमाल किए जाए जिसको एडवोकेट्स या आम आदमी आसानी से या जज साहब आसानी से समझ सके। मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स में मैंने अभी आपको बताया कि उसमें आपको एग्जैक्ट नेचर ऑफ द कंडीशन जो है उसमें लिखनी चाहिए, चाहे वो बीमारी का हो या लेन्यूसी सर्टिफिकेट हो या सेक्सुअल से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो, कोई भी इस तरह की रिपोर्ट हो उसमें एक्चुअल बातें ही लिखी जाए, और जहां तक मुमकिन हो उसमें ऐसे टर्म इस्तेमाल किए जाए जिसको आम आदमी भी या एक एडवोकेट या जज साहब जो है आसानी से समझ सके। उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए, जितनी उसकी असल नापतोल वगैरह है कि जो एक्चुअल उसकी कॉज ऑफ डेथ वगैरह है या लेन्यूसी वगैरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं पागलपन का, उसका मेन कॉज जो है वही उसमें देना चाहिए। अगर आप श्योर नहीं है तो उस तरह का सर्टिफिकेट जारी ना करें। और उसमें हमेशा उसको तैयार करते वक्त जो है देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हमेशा नोट करनी होती है, जैसे नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह जो है कम से कम 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है जरूर नोट करने चाहिए, और उसके बाद लास्ट में इस तरह तैयार करके अपने सिग्नेचर जो है वो कर देने चाहिए। उन रिपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, आपका मेडिको लीगल रिपोर्ट्स कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मेडिकल एविडेंस। उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो कोर्ट में मान्य होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एविडेंस जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है आपका ऑरल और एक होती है रिटिन। ऑरल को भी 2 पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक सर्कमस्टांशियल। रिटिन जो है आपका जो कोर्ट में मान्य होती है वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिको लीगल रिपोर्ट्स। मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि किसी बीमारी वगैरह के बारे में या किसी डेथ
वगैरह के बारे में जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं। मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स यानी कि इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एज सर्टिफिकेट, लेन्यूसी सर्टिफिकेट